शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैसाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान की असीम कृपा से हम लोग मोक्ष संन्यास योग नाम से प्रसिद्ध 18वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। कल ही बता दिया था ये जो 18वां अध्याय है गीता का सार है, निचोड़ है, पिंडीभूत है। केवल गीता का ही नहीं, संपूर्ण शास्त्रों का सार है। तो इसलिए यहाँ हम लोग विचार कर रहे। जिज्ञासु अर्जुन ने प्रश्न किया था, भगवान ये त्याग और संन्यास शब्द के विषय में, अर्थात त्याग शब्द और संन्यास शब्द दोनों शब्दों को मैंने श्रवण किया हूँ, लोक में भी प्रसिद्ध है, शास्त्र में भी प्रसिद्ध है। किंतु त्याग और संन्यास शब्दों में अंतर है या नहीं? दोनों यदि एक है अथवा दोनों अलग अलग है? यदि एक है वो भी बता दीजिए, और पृथक पृथक है वो भी मुझे यथार्थ रूप से बता दीजिए। ये अर्जुन का प्रश्न था। आगे जो भगवान
उत्तर देने जा रहे, किंतु उत्तर देने जाने से पहले ये त्याग और संन्यास के विषय में जो मतांतर है उनको निरूपण कर रहे हैं। मुख्य रूप से यहाँ 4 मत सामने दिखा देंगे। विद्वानों का ऐसा ऐसा मत है अर्जुन, ये बताने जा रहे हैं। इसलिए देखिए दूसरे श्लोक के भूमिका में भाष्यकार जी बता रहे तत्र तत्रः निर्दिष्टो, नमो नारायण, तत्र तत्र निर्दिष्टो, तत्र तत्र बोल तो वहाँ वहाँ, कहाँ वहाँ, अर्थात इसी गीता शास्त्र में जगह जगह निर्दिष्टो, निर्देश किया है, निरूपण किया है। अच्छा, गीता शास्त्र में तो बहुत निरूपण किया है, तो गीता शास्त्र में जगह जगह जो निर्देश किया, क्या निर्देश किया है तो बता रहे संन्यासः त्याग शब्दो, बस ये संन्यास शब्द का भी निरूपण किया, त्याग शब्द का भी निरूपण किया है। क्योंकि तो संन्यास का निरूपण किया है 3रे अध्याय में भी किया है, 3रे सोच में संन्यस्याध्यात्म चेतसम, देखिए वहाँ भी संन्यास्या शब्द प्रयोग किया। और 5वें अध्याय में देखिए सर्वकर्माणि मनसः संन्यस्यास्ते सुखी वशी। और 12वें अध्याय में भी निरूपण किया है। और 9वें अध्याय में देखिए संन्यस्य योग युक्तात्मा, ऐसा बहुत जगह में संन्यास शब्द का प्रयोग किया है। एक जगह नहीं, बहुत जगह में संन्यास शब्द का प्रयोग किया है। और त्याग शब्द का भी प्रयोग किया है। त्यजन देहम स याति परमाम गतिम, वहाँ बता दिया। और 16वें अध्याय में देखिए जहाँ दैवी संपत्ति का निरूपण कर रहे थे वहाँ भी अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्यागा, वहाँ भी त्याग शब्द आ गया। और 12वें अध्याय में देखिए त्यागाश्चान्तिरनंतरम, त्याग से ही, त्याग के पश्चात शांति है। इसलिए संन्यास और त्याग है, बहुत जगह में आया है, यही बता रहे यहाँ। संन्यासः त्याग शब्दो, तत्र तत्र बोल तो जहाँ जहाँ जगह जगह गीता में निर्देश किया, किंतु न निलुंटितार्थो पूर्वेषु अध्यायेषु निलुंटितार्थो ना, पूर्वाध्याय में संन्यास शब्द का भी निरूपण किया, त्याग शब्द का भी निरूपण किया, किंतु तो दोनों शब्दों का निलुंटित अर्थ, यद्यपि लुंटित का मतलब लुटेरा, चोरी करना अर्थ होता है, किंतु यहाँ निलुंटित अर्थ का मतलब है स्पष्टार्थ, बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से अलग अलग करके संदेह रहित होकर, ऐसा स्पष्टार्थ युक्त नहीं है। बता तो दे दिया किंतु स्पष्ट रूप से, निचोड़ रूप से वहाँ नहीं बताया। कहाँ? तत्र तत्र मतलब उन्हीं पूर्वाध्याय में।
अतः अर्जुनाय पृष्ठवते, इसलिए पृष्ठवते बोल तो पूछने वाले कौन, अर्जुन को। अर्जुन ने प्रश्न किया था ना, अर्जुन ने किया था ना। हाँ, प्रथम प्रश्न अर्जुन का था, संन्यास और त्याग को लेके किया था। तो इसलिए बोले पूछने वाले अर्जुन को उनका जो स्पष्ट अर्थ जानने की इच्छा से, यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से तन्निर्णयाया, अर्थात उसी का निर्णय सुनाने के लिए, उसी निर्णय करके बताने के लिए भगवान बोल रहे। अर्थात हे अर्जुन घबराओ मत। पीछे के अध्याय में संन्यास और जो त्याग बता दिया था वो तो सामान्यता बता दिया था, स्पष्ट रूप से नहीं बता दिया था। इसलिए यहाँ मैं यहाँ स्पष्ट करके आपको बताऊंगा, ये तात्पर्य है। वही बोल रहे, देखिए भगवान, श्लोक देख लीजिए। रे भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुत्यागं विचक्षणः। काम्यानां कर्मणां न्यासं, यानी कि काम्य कर्म प्रयोग कर रहे। शास्त्र में 5 प्रकार के कर्मों का निरूपण किया है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म और निषेध कर्म, ये 5 माना है। इसलिए यहाँ बता रहे काम्यानाम कर्माणाम। अच्छा, काम्य कर्म किसको कहते हैं? फल उद्देश्येन क्रियमाणः कर्मा, फल को लक्ष्य रखकर, फल को उद्देश्य करके, फल की चाहत रख करके जो कर्म करते हैं, काम्य कर्म है। मनु जी ने कहा दिया है, यह चामुत्रा व काम्यम प्रवृत्तम कर्म निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तम उपदिश्यते। निष्काम कर्म और सकाम कर्म की परिभाषा की है मनु जी महाराज ने। उन्होंने कहा चाहे तो इस लोक में हो, भूलोक में, चामुत्रा हो या परलोक के लिए हो, अर्थात इस लोक के फल के उद्देश्य से अथवा परलोक के फल के उद्देश्य से जो काम्य कर्म है, जो प्रवृत्त होता है, जो प्रवृत्त हो रहे, उसी का नाम है काम्य कर्म। मतलब इस लोक का फल के प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हो रहे, अथवा परलोक में स्वर्ग आदि में जो भोग मिले उसके लिए जो प्रवृत्त हो रहे, उस कर्म का नाम है काम्य कर्म। निष्कामं ज्ञानपूर्वंतु, निष्काम कर्म है, ज्ञानपूर्वक है। अर्थात निष्काम कर्म करने से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, उसके बाद ज्ञान आदि की उत्पत्ति होता है। तो ज्ञान उत्पत्ति पूर्वक, साक्षात नहीं है। निष्काम कर्म के द्वारा ज्ञानोत्पत्ति व ज्ञानोत्पत्ति पूर्वक निवृत्तम उपदिश्यते, इसलिए निवृत्ति परक होता है। क्योंकि संसार में 2 ही मार्ग है। भगवान वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को बता दिया, पुत्र है 2 मार्ग है, प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च। तो निवृत्ति मार्ग है वो संन्यास मार्ग है, सबसे श्रेष्ठ है, रेचते है। प्रवृत्ति मार्ग भी प्रवृत्ति के लिए नहीं, ये भूल मत कीजिए।
शास्त्र में विधान किया है प्रवृत्ति मार्ग, इसलिए प्रवृत्ति भी ठीक है ऐसा कहते हैं। किंतु प्रवृत्ति भी प्रवृत्ति के लिए नहीं, प्रवृत्ति भी निवृत्ति के लिए। निवृत्ति तो है ही निवृत्ति के लिए, किंतु प्रवृत्ति होते हुए निवृत्ति एक ऐसा। इसलिए जन्म जन्मांतर के संस्कार कहिए, वासना कहिए, जो वासना है ये आपको प्रवृत्ति करवाएंगे, निवृत्ति की ओर जाने नहीं दे रहे। इसलिए जन्म जन्मांतर के कर्म के अनुसार आप प्रवृत्ति हो रहे, किंतु आपका लक्ष्य निवृत्ति परक होना चाहिए। यदि निवृत्ति रूप लक्ष्य को रखकर यदि प्रवृत्ति होते हैं, तभी आप बंधन से छुटकारा पा सकते। इसके लिए वहाँ सकाम कर्म नहीं करना चाहिए, प्रवृत्ति हो जाइए। शास्त्र में जैसा बता दिया है, गुरुजनों ने जैसा आदेश दिया है, वैसा कर्म कर दीजिए निष्काम रूप से, वो प्रवृत्ति भी आपको निवृत्ति परक ले जाएंगे। इसलिए यहाँ बता रहे, जो ज्ञानपूर्वक निवृत्ति की ओर ले जाता है, निष्काम, इस लोक अथवा परलोक का फल में प्रवृत्ति होता है, वो कर्म है काम्य कर्म। अथवा विष्णु पुराण में बता दिया है, विशिष्ट फलदा काम्यः निष्कामाणां विमुक्तिदाः। विशिष्ट फल देने वाला, चाहे तो इस लोक हो परलोक हो, उसको काम्य कर्म कहा दिया है विष्णु पुराण में। निष्कामाणां, कामना रहित, कर्तव्य दृष्टि से कर रहे, अंतःकरण शुद्धि के लिए, वो विमुक्तिदाः, परंपराया आपको मुक्ति देंगे। इसलिए यहाँ बता रहे हैं किसी का मत, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, जो काम्य कर्म है कामना युक्त, क्योंकि कामना ही बंधन है और कोई बंधन नहीं है। इसलिए भगवान भाष्यकार जी ने कहा, अविद्या काम कर्म एवः संसारः, बस यही संसार है, अविद्या काम कर्म, यही संसार है। तो इसलिए काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, न्यासम बोल तो त्याग, इन कर्मों का त्याग करना। संन्यासम विदुः कवयो, जो कवयो हो अतः बुद्धिमान कहते हैं, बुद्धिमान लोग, जो काम्य कर्म है, अश्वमेध आदि या स्वर्ग आदि, अथवा जो भी फल के उद्देश्य से करने वाले कर्म, उन कर्मों का जो त्याग करना, वही क्या है, संन्यास है। ये संन्यास की परिभाषा है। ऐसा कौन कहते हैं? भगवान बता रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ अर्जुन। कवयो विदुः, कवयो का मतलब बुद्धिमान, जो कुछ विचारक है, कुछ विद्वान है, कुछ शास्त्र चिंतक है, ऐसे लोग कहते हैं। ये संन्यास की परिभाषा है। और दूसरे कुछ विचारक हैं, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती, कुंडे कुंडे दधिर्भिन्ना, ऐसा कहा है। हर एक व्यक्ति का चिंतन, हर एक व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। सर्वकर्म फल त्यागम, सारे कर्म, नित्य हो, नैमित्तिक हो, काम्य हो, सारे जितने भी कर्म हैं उनका फल त्यागम, उसी को ही त्यागम, ये त्याग की परिभाषा है। ऊपर संन्यास की परिभाषा बता दिया, ये त्याग की। त्याग किसको कहते हैं? संपूर्ण कर्मों को त्याग नहीं, ऊपर वाले ने बोलता काम्य कर्मों का त्याग कहा दिया। और यहाँ बता रहे हैं संपूर्ण कर्मों का जो फल है उसका जो त्याग है, इसको त्याग शब्द से कहा जाता है। भगवान बता रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। विचक्षणाः, विचक्षण बोल तो विचारशील, विचार करने वाले पंडित लोग। दो मत बता दिया, एक तो काम्य कर्मों का त्याग करना ही संन्यास है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत एक हो गया।
दूसरा हो गया संपूर्ण कर्मों का फल जो त्याग है, यही त्याग की परिभाषा है, ऐसा दूसरा मत हो गया। समझ गए ना? भाष्य में देखिए, काम्यानाम, उसका अर्थ कर रहे अश्वमेधादीनाम। जो अश्वमेध याग है ये काम्य कर्म है। ऐसा तो अश्वमेध याग का फल है स्वर्ग नहीं है, ब्रह्मलोक माना है। जितने भी काम्य कर्म है अथवा कर्म मात्र भी हो, जो भी फल उद्देश्य वाले, कर्म का फल अधिक से अधिक आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। कर्म स्वर्ग तक ही पहुंचा सकता है। इसलिए देखिए वहाँ मुंडक में कहा अष्टादश प्लवाः, 18 पुर्जों से बना हुआ ये कर्म रूप नौका संसार को पार होने के लिए पर्याप्त नहीं है। 16 ऋत्विक है, 4 वेद का, एक एक वेद का 4 है, और यजमान और यजमानी 16 हो गया। उनसे होने वाला जो कर्म है ये संसार रूप सागर का थोड़े दूर तक पहुंचाएंगे, पार नहीं कर सकते। इसलिए कर्मों का जो भी फल है विशेष रूप से स्वर्ग तक माना है। किंतु एक अश्वमेध याग है, उसका जो फल है ब्रह्मलोक माना है। हाँ, इतना अंतर है, ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी वहाँ से वापस आते। कर्म में सबसे श्रेष्ठ माना है, ये चक्रवर्ती राजा ही कर सकता है, दूसरा नहीं। इसलिए भगवान भाष्यकार जी ने अश्वमेध तो कहा दिया, उसे उपलक्षण दीजिए। दर्श पूर्णिमास याग है, ज्योतिष्टोम याग है, अन्य अन्य जो याग है सकाम कर्म वाले, ये सब लेना। इसलिए बोल रहे हैं अश्वमेध आदि शब्द प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि अश्वमेध क्यों प्रयोग किया? क्योंकि अश्वमेध कर्म का फल सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मलोक है, तो उसको यदि ग्रहण किया उसके नीचे जितने भी काम्य कर्म है आ ही जाएंगे अपने आप, इसलिए बताया। अश्वमेधादीनां कर्मणाम, इन कर्मों का न्यासम, न्यासम बोल तो परित्यागम, संन्यासम उसी का नाम है, संन्यास है। उसका अर्थ कर रहे हैं संन्यास शब्दार्थम अनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्य अनुष्ठानम, अर्थात संन्यास शब्दार्थ का कर रहे हैं अनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्य। अनुष्ठेय बोल तो कर्तव्य रूप से, ये मेरा कर्तव्य है, इसको अनुष्ठान करना है, शास्त्र के द्वारा विधान किया है, इसलिए कर्तव्य रूप से प्राप्त। अनुष्ठेय बोल तो कर्तव्य रूप से प्राप्त। शास्त्रवेद कौन? सकाम कर्म। उस सकाम कर्मों का तो ये बोला अनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्य, कर्तव्य रूपत्वेन प्राप्तस्य, शास्त्र विहितस्य अनुष्ठानम, उसका अनुष्ठान नहीं करना, यही क्या है? कर्म का त्यागी संन्यास है। अनुष्ठानम, जो अनुष्ठान नहीं करना, यही संन्यास शब्द का अर्थ समझना। और नित्या नैमित्तिका नाम, मैंने पहले कह दिया था 5 कर्म होते हैं, उसमें नित्या और नैमित्तिका नाम। नित्य कर्म कहते हैं प्रत्यवाया जनकीभूता भावः प्रतियोगित्वम। जो प्रत्यवाय नाम का एक दोष है, उस दोष को उत्पन्न करने वाला होता है नित्य कर्म नहीं करना, उस अभाव का प्रतियोगी अतः नित्य कर्म। कहने का मतलब है नित्य कर्म करने से प्रत्यवाय दोष नहीं होगा, प्रत्यवाय दोष का अभाव हो गया, तो प्रत्यवाय दोष का अभाव का प्रतियोगी गया नित्य कर्म में। और नित्य कर्म करने से कोई फल नहीं मिलता, नहीं करने से प्रत्यवाय दोष लगता है। तो इसलिए बोल रहे हैं प्रत्यवाय जनकी भूत अभाव प्रतियोगी। प्रत्यवाय नाम का दोष
उस दोष का जो अभाव अर्थात प्रत्यवाय दोष को रुकाता है, उसी का नाम है नित्य कर्म। तो ये बोले नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। दूसरा एक नैमित्तिक कर्म होता है। नैमित्तिक कर्म कहते हैं कुतश्चिन् निमित्तः कृतं कर्म, किसी विशेष निमित्त को लेकर विशेष वस्तु को लक्ष्य रखकर जो किया जाता है वो कर्म है नैमित्तिक। जैसा जात पुत्रेष्टि याग, पुत्र उत्पन्न होने के बाद उसके निमित्त के लिए विशेष किया जाता है। अथवा नैमित्तिक का अर्थ किया है अनुष्ठान फल विशेषजनकत्वे, अनुष्ठान फल विशिष्टजनकत्वे सति अनुष्ठाने प्रत्यवायजनकम। अनुष्ठान करने से आपको विशेष फल मिलेगा और अनुष्ठान नहीं करने पर आपको प्रत्यवाय लगेगा। बस यही नित्य और नैमित्तिक में भेद है। नित्य कर्म अनुष्ठान करने से कोई विशिष्ट फल नहीं मिलेगा। अनुष्ठान मतलब अनुष्ठान नहीं करने से प्रत्यवाय वहाँ भी लगेगा किंतु विशिष्ट फल। नैमित्तिक कर्म में क्या है, यदि अनुष्ठान करे विशिष्ट फल मिलेगा, अनुष्ठान ना करे प्रत्यवाय लगेगा। प्रत्यवाय दोनों में है, नित्य कर्म नहीं करने पर भी, नैमित्तिक नहीं करने पर। किंतु नित्य कर्म करने से फल नहीं है और नैमित्तिक कर्म करने से विशिष्ट फल, बस यही अंतर है। यही बता नित्य नैमित्तिकानाम अनुष्ठीयमानानाम। नित्य और नैमित्तिक है अनुष्ठान किए जाने वाले। कौन? नित्य नैमित्तिक कर्म। कर्माणाम संपूर्ण कर्म लेना। ये सारे कर्मों का संबंध किसके साथ? आत्म संबंधितया। कर्म करने वाले कर्ता के साथ संबंध रहता है, क्योंकि कर्म करने वाला कर्ता के साथ संबंध ना होकर कोई भी कर्म नहीं कर सकता। इसमें बताएंगे, आज आगे बताएंगे। कर्म करने के लिए 5 कारण होते हैं। शरीर है, कर्तृत्व भी होना चाहिए, आगे बताएंगे। तो इसलिए बोला आत्म संबंधितया। आत्म संबंधी मतलब जो कर्ता है, यजमान है, उसके साथ संबंध रखने वाले जितने भी कर्म। तो इसलिए बोला आत्म संबंधित प्राप्तस्य फलस्य परित्यागा। इसलिए उस फल का परित्याग करना, क्योंकि स्वयं के साथ यदि संबंध हो गया, आपके अंदर फल की इच्छा हो जाएगी, वो फल आपको बांध देंगे, तो बांधने से दोबारा जन्म होगा। इसलिए फल की इच्छा त्याग करो, यही बता रहा। आत्म संबंधितया प्राप्तस्य फलस्य, अपने संबंध रखने वाले फल का परित्याग करना रूप सर्वकर्म फल त्यागा। ये संपूर्ण कर्मों का फल त्यागा, ये त्याग की परिभाषा है। तम प्राहु कथयन्ति, प्राहु बोल तो कथयन्ति, अतः इसी की ही त्याग की परिभाषा। तो निचोड़ करके यह अर्थ हो गया, सारे कर्म चाहे तो नित्य हो नैमित्तिक हो, कोई भी जो सारे कर्म हैं, उन कर्मों का संबंध कर्ता के साथ रहता है। इसलिए जो कर्म का फल को ही त्याग देना, यही त्याग की परिभाषा है। कर्म को नहीं त्यागना, कर्म फल की नित्य नैमित्तिक आदि। कथयन्ति त्यागम, त्याग शब्दार्थ विचक्षण। कौन कहा रहे? विचक्षणा बोल तो विद्वान लोग कहते हैं, पंडिता। यदि अभी भाष्यकार दोनों का त्याग और संन्यास का निचोड़ बता रहा अपने तरफ से। यदि काम्य कर्म परित्यागा मान ले लो, कहने का तात्पर्य चाहे तो काम्य कर्मों का स्वरूप से त्याग लिया, प्रथम मत हो गया। फल परित्यागे वा, ये दूसरे का मत हो गया। एक ने कहा काम्य कर्मों को ही त्याग करना,
दूसरे ने कहा नहीं नहीं, नित्य नैमित्तिक कर्मों का फलों को त्याग करना, ये कहा। तो ये बोल रहे हैं काम्य कर्मों का स्वरूप से त्याग करना हो, चाहे समस्त कर्मों का फलों को छोड़ना हो, परित्याग और वक्तव्य, सर्वतापि त्याग मात्रम, चाहे तो दोनों में है तो त्याग है, चाहे तो इधर से घुमा के बताओ था उधर से, है तो त्याग ही है। काम्य कर्म को त्याग दिया वो भी त्याग, फल को त्याग दिया वो भी त्याग है। तो ये बोल रहे हैं सर्वथा भी त्याग मात्रम, तो सर्वतः सभी प्रकार से ये त्यागी हो गया। संन्यास त्याग शब्दयो, सभी प्रकार से संन्यास और त्याग, इन दोनों शब्दों का अर्थ एकमात्र त्याग हो गया। केवल इतना ही कहा काम्य कर्मों को त्याग करना ये संन्यास कह दिया, और फल को त्याग करना ये त्याग कह दिया। तो इसलिए संन्यास शब्द हो अथवा त्याग शब्द हो, दोनों का अर्थ क्या हुआ? एक ही हो गया। अंतर क्या हुआ? तो ये बता रहे त्याग मात्रा संन्यास त्याग शब्दयो, एक अर्थो, एक ही अर्थ है, चाहे तो उसको संन्यास कहो अथवा उसको त्याग कहो, दो अर्थ नहीं। न घटपट शब्द एवं जात्यांतर भूतार्थो, जैसा लोक में ये दोनों शब्द, जैसा घट है और पट है, देखिए घट और पट है, दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं। घट अलग है, पट अलग है। घट पट नहीं है, पट घट नहीं, दोनों भिन्न भिन्न अर्थ है, दोनों की भिन्न जाति है। एक घटत्व जाति वाला घट है, एक पटत्व जाति वाला पट। वैसा यहाँ संन्यास और त्याग बिल्कुल भिन्न नहीं है। संन्यास और त्याग दोनों एक ही है, बस स्वसत्ता को त्यागना, अपने पास जो अस्तित्व है किसी वस्तु का उसको त्यागना। इसलिए हम बता रहे हैं घट और पट जिस प्रकार भिन्न भिन्न जातीय है, वैसा संन्यास और त्याग भिन्न नहीं है, ऐसा नहीं समझना, दोनों एक ही है। बीच में पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे हैं ननु नित्य नैमित्तिकानां कर्माणां फलम एव नास्ति इति आहु। अरे सिद्धांती जी, आप तो विद्वान हैं, समझदार हैं, क्या नित्य और नैमित्तिक कर्मों का फल होता है क्या? नहीं होता है। हाँ, नित्य कर्म नहीं करने से फल है प्रत्यवाया, नित्य कर्म करने से कोई फल नहीं, नैमित्तिक कर्म का भी कोई फल नहीं। तो बोले नित्य नैमित्तिकानां कर्माणां फलम एव नास्ति इति आहु, कथमुच्यते तेषां फलं त्याग इति। ये दूसरा पक्ष वाले ने कह दिया नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं त्याग करना, उसका फल को त्याग करना, ये दूसरा पक्ष था। पहले वाला काम्य कर्म को त्याग करना। तो नित्य और नैमित्तिक कर्म का फल ही नहीं है, तो त्यागेंगे कैसे आप? तो ये बता रहे फलमेव नास्ति इति आहु, कथम उच्यते तेषां फलं त्यागा। अरे उनका फल का त्याग कैसा? यथा वंद्यायाः पुत्र त्यागा, किसी ने कहा अरे वंद्या पुत्र को त्याग दे दो, क्या वंद्या पुत्र को त्याग दिया जाता है? वंद्या पुत्र है ही नहीं है। हाँ, पुत्र को त्याग दे दो ये ठीक है, वंद्या पुत्र को त्याग दे दो, पहले वंद्या पुत्र सिद्ध हो उसके बाद त्यागा जाता है, पहले उसका सत्ता सिद्ध हो, अस्तित्व सिद्ध हो, तभी त्याग सकते। वैसे ही नित्य और नैमित्तिक फल भले सिद्ध हो तभी त्यागा जाता है। यह है पूरा पक्ष। सिद्धांती कहा रहे अरे तूने तो पूरा शास्त्र का अनुसंधान नहीं किया, शास्त्र को अच्छे प्रकार से नहीं समझे। इसी अध्याय में जाके देखो, आगे बताएंगे भगवान। नित्य और नैमित्तिक कर्मों का भी फल है, इसी भाव से बता रहे। न च न एष दोष
ये जो आपने दोष दिया था ना, नित्या और नैमित्तिक कर्मों का फल ही नहीं है, वो त्याग कैसा करे, ये आक्षेप किया था, ये दोष नहीं है। नित्यानाम अपि कर्माणाम भगवतः फलवत्वस्य इष्टत्वात्, नित्या और नैमित्तिक जो कर्म है उसका भी फल भगवान को इष्ट है, शास्त्र को भी इष्ट है, महापुरुषों को भी इष्ट है। ऐसा नहीं बिल्कुल फल नहीं है करके। पूरा पक्षी पूछेंगे भगवान को इष्ट है कहाँ, बताओ ना। वक्षति ही भगवान, इसी अध्याय में 12वें श्लोक में जाके स्पष्ट बताएंगे। 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताएंगे। देखिए, अनिष्टमिष्टम करके, अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्यत्यागिनं प्रेत्या न तो संन्यासिनं क्वचित्। देखिए वहाँ स्पष्ट बोल रहा है, मिश्रम च, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम, 3 प्रकार का कर्म फल बता रहे वहाँ। इति न तो सन्यासिनामिति, हाँ सन्यासियों के लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सारे कर्मों को त्याग दिया है, संपूर्ण कर्मों को त्याग दिया है, इसलिए उनके लिए न तो सन्यासिना। बाकी जो उनके लिए 3 प्रकार का, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। अनिष्ट बोल तो पाप कर्म, इष्ट बोल तो पुण्य कर्म, और मिश्रित बोल तो पुण्य और पाप। उसको योग सूत्र में शुक्ल कृष्ण शुक्ल कृष्णे 3 कहा दिया। न तो सन्यासीनामिति, सन्यासीनामेव ही केवलम कर्मफलः संबंधम दर्शयन्। हाँ, जो सन्यासी है उनके लिए कर्मफल का अभाव दिखाकर, उनके लिए कर्मफल का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि ऊपर उठे हैं सबसे। दर्शयन् असन्यासीनाम नित्य कर्मफल प्राप्तिम, जो असन्यासी है, संन्यास नहीं लिया है, संसार में है, कर्म कर रहे, ऐसा असन्यासियों के लिए कर्मफल का प्राप्ति अवश्यम भावी दिखलाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं नित्य नैमित्तिक कर्म का भी फल है, आगे बताएंगे। तो यहाँ तक 2 पक्ष दिखा दिया, और 2 पक्ष दिखा रहे ये संन्यास और त्याग को लेकर, वही आगे के श्लोक में बता रहे। 3रे श्लोक में देख लीजिए, त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राभोर्मनीषिणः यज्ञदाना तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। त्याज्यम यहाँ से लेना, एक है मनीषिणः, एक बोल तो कुछ विचारक, विचार करने वाले बहुत है ना। एक है मनीषिणः, एक विचारक। इति वो कहते प्राहु, ऐसा कहते हैं, कुछ विचारक ऐसा कहते, क्या कहते हैं, दोषवत कर्म, कोई भी कर्म है वो दोष ग्रसित है, ऐसा नहीं, कोई भी हो, नित्य हो नैमित्तिक हो काम्य हो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ दोषों से ग्रसित है। क्योंकि कर्ता के साथ संबंध के बिना कोई कर्म नहीं होता है। यदि संबंध यदि हो गया, कुछ ना कुछ दोष रह गए, तो इसलिए बोल रहे दोषवद, दोष से युक्त होने से कर्म त्याज्यम, ये कर्म मात्र त्याज्य है, सारे कर्म दोष ग्रसित है, इसलिए त्याज्य है, ऐसा कुछ विचारक है। 3रा मत हो गया। और 4था बता रहे नहीं नहीं नहीं, यज्ञ दान तपः कर्मा, यज्ञ है, दान है, तप है, कर्म है, ये बता दिया पीछे 17वें अध्याय में। न त्याज्यमिति, इनको कभी नहीं त्यागना चाहिए, ये नित्य कर्म है, साधक के लिए ये साधन है, अंतःकरण शुद्धि का कारण बनता है, इसलिए इसको नहीं त्यागना। कौन कौन, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति अपरे। यहाँ तक 4 मत दिखा दिया।
उसको ये बता रहे, देखिए त्याज्यम, त्याज्यम का अर्थ करे त्यक्तव्यम, त्यक्तव्यम अर्थात वो त्यक्तव्य है। त्यक्तव्य बोल तो त्याग करना। क्यों? दोषवत, दोषवत बोल तो दोष से ग्रसित, दोष से संबंध होने से त्यक्तव्यम। दोषा अश्यास्ति दोषवत मतवर्थ प्रत्यय है। दोष है जिसमें, अर्थात जिसमें दोष हो, दोष से ग्रसित हो, दोष से युक्त हो, उसको दोषवत। कौन हुआ? कर्म, ये कर्म का विशेषण, इसलिए त्यक्तव्य। किम तत्, प्रश्न कर रहा, अच्छा वो दोषवत है कौन? क्या व्यक्ति है, कर्म है, अथवा अन्य कौन है? किम तत्, वह क्या है? तो बोलते कर्मा। अरे इतना पता है नहीं, कर्म का प्रकरण चल रहा है, इसलिए जो कर्म है वो दोष वाला है। अच्छा दोष मतलब क्या दोष है? तो बोले बंध हेतुत्वात् सर्वमेव, सभी कर्म बंधन का हेतु है। जितने भी कर्म हैं बंधन के कारण होते हैं, इसलिए वहाँ बता दिया कर्मणा बध्यते जंतु विद्यया प्रमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतया पारदर्शिनः। कर्मणा बध्यते जंतु, कर्म से बन जाते हैं, इसलिए यहाँ भी बता रहे कर्म बंध हेतुत्वात्, बंधन का हेतु है। अच्छा कर्म कैसे बांधेंगे? अरे कर्म तो क्या नष्ट हो गया, वो कैसे बांध सकते हैं? विचार तो कर दीजिए, कर्म नहीं बांध रहे। कर्म करने से उस कर्म तो भले ही नष्ट हुआ, उस कर्म के द्वारा एक संस्कार उत्पन्न हुआ, वो संस्कार आपका अंतःकरण में जाके एकत्रित होगा, कालांतर में जाके वही संस्कार आपका जन्म का कारण बनता है। अभी हम जन्म ले रहे क्यों? संस्कार को लेकर, वासना को लेकर, कामना को लेकर जन्म ले रहे हैं। वो कर्म जो करने से जो भी आप करेंगे, ऐसा नहीं, वो संस्कार पड़ेगा, इसलिए वो संस्कार कारण बनता है, इसलिए कर्म भी बंधन का कारण है। बंध हेतुत्व सर्वमेव, अथवा दोषो यतः रागादि त्यज्यते ततः त्याज्यम। अथवा ऐसा मान दीजिए जैसा राग द्वेष आदि दोष त्यागे जाते हैं, क्योंकि राग है, द्वेष है, काम क्रोध आदि है, दोष है, इसलिए इसको त्यागा जाते हैं। तो वैसे ही समस्त कर्म भी दोष ग्रसित है, ये त्याग दिए जाते हैं। दृष्टांत है, जिस प्रकार राग द्वेष आदि बंधन का कारण है, दोष है, इनको त्यागे जाते हैं, उसी प्रकार कर्मों को भी, समस्त कर्मों को भी त्यागा जाते हैं। इसलिए बोले त्यज्यते तथा त्याज्यम इति एके प्राहु, कुछ लोग कहते हैं मनीषिणा, उसका अर्थ करें पंडितः। कौन? सांख्यादि दृष्टिम आश्रितः अधिकृतानां कर्मिणामपि। स्पष्ट कर रहे हैं, कितने ही सांख्यादि मतावलंबी, कपिल का मत का अनुकरण करने वाले, कपिल सिद्धांत को ही मुख्य मानने वाले पंडित जन कहते हैं सारे कर्म दोष है। सांख्य कारिका में पहले ही कहा लिया, जो यागादि यद्यपि शास्त्रीय है वो भी दोष ग्रसित है, वहाँ भी हिंसा होती, इसलिए हम बता रहे सांख्य बोल तो कपिल सिद्धांत का दृष्टि को आश्रय करके ऐसा कहते सारे कर्म दोष ग्रसित है, इसलिए सारे कर्मों को त्यागना चाहिए। तत्रैव यज्ञदानः तपकर्म न त्याज्यम, चौथा मत है, ये चतुर्थ मत बता रहे चौथा। कुछ विचारक कहते हैं उसी विषय में, संन्यास और त्याग को लेकर, यज्ञदाना तपकर्म न त्याज्यमिति च अपरे। अपरे बोल तो कुछ विद्वान कहते हैं ये यज्ञ है, दान है, तप है, ये कर्म नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये नित्य कर्म है, अंतःकरण शुद्धि का कारण, भगवान भी आगे बताएंगे। अपरे
कर्मिणा एवाधिकृतं कृतान् अपेक्षयेते विकल्पा न तु ज्ञाननिष्ठान् व्युत्थायिनः सन्यासिना अपेक्षा। यह 4 विकल्प दिखा दिया है। दूसरे श्लोक में 2 विकल्प, तीसरे श्लोक में 2 मत बता दिया। दूसरे श्लोक में 2 मत बता दिया। एक तो काम्य कर्मों को त्याग करना संन्यास, और दूसरा नित्य नैमित्तिक कर्मों का फल को त्याग करना, ये त्याग कहा दिया। और तीसरे श्लोक में किसी का मत कहा दिया संपूर्ण कर्म दोष ग्रसित है, इसलिए सारे कर्मों को त्याग करना। चौथे ने कहा नहीं यज्ञ दान तप है, ये कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। ये 4 मत बता दिया। ये जो 4 विकल्प किया है किनको लेकर बोल रहे? कर्मिणा एवाधिकृतान्, जो कर्म में अधिकारी है, कर्म करने में समर्थ है, ऐसे जो कर्माधिकारी है उनको अपेक्षा करके एते विकल्पा 4 मत, दूसरे में 2, तीसरे में 2। न तो ज्ञाननिष्ठान, ज्ञाननिष्ठ है सन्यासी है उनके लिए नहीं। युत्तायिनः अर्थात जो युत्तायी मतलब समस्त भोगों से विरक्त हो गया। पुत्रेषणाश्च वित्तेषणाश्च लोकेषणाश्च वित्ताया भिक्षचर्यं चरन्ति, ऐसा जो युत्तायिना ज्ञाननिष्ठ सन्यासीनां नापेक्षः, उनको लेकर यहाँ विकल्प नहीं किया है। ये कर्मियों को लेकर विकल्प किया है। क्यों ऐसा? तो बोल रहे ज्ञान योगेन सांख्यानां निष्ठः मयः पुरः प्रोक्तः। ये तीसरे अध्याय में स्पष्ट कहा दिया है विभाग करके। ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्मयोगिन योगिनां लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगा। हे अर्जुन, लोक में 2 निष्ठा, एक ज्ञान निष्ठा है, कर्म निष्ठा है। ये तीसरे अध्याय में बता दिया। ये बता ज्ञान योगेन सांख्यानाम निष्ठा, जो सांख्य योग की निष्ठा है, ज्ञान योग है, आत्मनिष्ठा है। मया पुरा प्रोक्ता, मैंने बता दिया तीसरे अध्याय में। इति कर्माधिकारात् अपोद्रतः, ये और वो जो सन्यासी है, सांख्य योगी है, ज्ञाननिष्ठ वाले हैं, ये कर्माधिकार से अपोदः बोल तो कर्माधिकार से अलग कर दिए गए। वो कर्म के अधिकारी नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है उनको कर्म का, इसलिए कर्माधिकारात् अर्थात कर्म अधिकार से अपोधृतः, अपोधृता बोल तो अलग करके दिखा दिया, कर्म के अधिकारी ही नहीं है करके। ये छ तान प्रति चिंता, उनको तो कर्माधिकार से अलग कहा दिया, उनके विषय में यहाँ कोई विचार नहीं किया। ये 4 प्रकार का जो विकल्प है उनको लेकर नहीं है, ये तो कर्मियों को लेकर विचार किया है। और ज्ञाननिष्ठ है वो कर्म से ऊपर उठे हैं, जो ऊपर उठे हैं उनके विषय में क्या विचार करें, क्या जरूरत है। हाँ, जो जिसमें है उनको लेके विचार करें, इसलिए यहाँ कर्म को लेके विचार है, ज्ञान को लेके नहीं। अभी पूरा पक्ष आक्षेप कर रहे हैं, उसको लेकर आगे के सत्र में हम विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।